हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम वेबसाइट बनाएंगे। स्क्रैच से तो नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम फ्री टेम्पलेट उठाएंगे कहीं से और उसको स्टडी करेंगे और उसी को एडिट करने की कोशिश करेंगे। और आपको भी पता लगेगा जो अभी तक हमने पढ़ा है हम उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं लार्ज स्केल के अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से अभी से वेबसाइट बनाने लग जाऊंगा तो आप सब भाग जाओगे, आप सब डर जाओगे कि वेबसाइट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद सर्च मारना है फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स। यहाँ पे बहुत सारी साइटें आ जाएगी, मैं ये उठा के चल रहा हूँ freecss.com। यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट की टेम्पलेट्स आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, चलो इसी को चेक करके देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, लाइव डेमो पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगी, वेबसाइट दिखेगी कैसे। चलो चेक करके देखते हैं। ओए होए ओए होए होए, बहुत अच्छी लग रही है मुझे वेबसाइट। इसमें बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, मतलब मैं इसको किसी क्लाइंट को भी बना के दे सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा तो मन कर गया इसको लपास की वेबसाइट क्यों ना बना दूँ मैं ऐसी वेबसाइट। इट्स लुकिंग गुड। और ये है वन पेजर वेबसाइट, जैसे आप देख पाओगे। होम, नीचे गया मैं, देखो अबाउट, जब अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पे, सेक्शन पे क्लिक करूँगा इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये चीज़ बनती कैसे और मल्टी पेज भी कैसे बना सकते हो वो भी समझ में आएगा। तो मैं इसी को फाइनल कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, मैं जाता हूँ डाउनलोड पे। मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे 2.2 MB की फ़ाइल है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ये आया है, जैसे आप देख सकते हैं। एक फ़ाइल बना रखी है इन्होंने इंडेक्स नाम की, एक बना रखी है इन्होंने favicon.ico और एक बना रखे है एसेट। एसेट के अंदर एक फ़ोल्डर है CSS, इसके अंदर एक फ़ॉन्ट है, एक इमेज है और एक JS है। JS अभी के लिए छोड़ दो, JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट, अभी तक नहीं पढ़ेंगे हम इसको। इमेजेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी इमेजेस है, ठीक है। और मैं आपको CSS भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो CSS फाइल्स है, उसके नाम ये रखे हुए हैं उन्होंने। फिलहाल के लिए हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इंडेक्स फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद जो भी आपका वो होगा। मैं एटम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एटम पे खोल रहा हूँ। एटम पे खोलने के बाद देखो, आप देख सकते हो सारा कुछ फोल्डर के फोल्डर यहाँ पे दिखा दिया इसने मेरे को। अब कोड को समझेंगे हम। हमने क्या समझा था, डॉक टाइप तो SQL यही आया, सेम टू सेम। नीचे चलते हैं, HTML इन्होंने ओपन किया, ये कुछ भी लगाया है इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। लैंग्वेज EN हमने समझा था। हेड शुरू किया, हेड के अंदर टाइटल रखा मेड 3। तो चलिए एक बार मैं वेबसाइट को भी खोल लेता हूँ कि वेबसाइट दिख कैसे रही है। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद क्रोम। ये देखो, ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ऊपर अगर आप चेक करोगे मेड 3 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसका टाइटल मेड 3 है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मैं लिख लेता हूँ, मान के चलिए लपास टेम्पलेट। अब है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी हम सर्च मारते हैं। हम सर्च मारते हैं अमेजोन को गूगल पे। तो ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ऐड है, ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये भी आपका SEO में हेल्प करता है। बेसिकली इसी को पढ़ के हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो हमको इसको इस तरीके से बनना है कि बंदा इसको पढ़ के हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करे, ठीक है। तो अपन क्या जाएंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मेक योर बिजनेस डिजिटल with Lapa. We provide best digital marketing services like SEO, social media marketing, pay per click, AdWords, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप मार देते हैं, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो अपन इसी हिसाब से करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। ये हमने पढ़ा था लिंक, लिंक रेल, रेल के अंदर इन्होंने डाला आइकन। आइकन की टाइप हमने क्या रखी है, आइकन की टाइप रखी है हमने इमेज एंड PNG। तो बेसिकली आपको यही करना है और आगे लिखना है favicon.ico आइकन। तो मैं दिखाता हूँ ये चीज़ क्या होती है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। तो चाहो तो आप इस लाइन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने कोड के अंदर डाल सकते हो। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा लोगो आ रहा है,
तो अगर आपको लोगो डालना हो तो आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। इस चीज़ को हम कहते हैं फेविकॉन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिंक करना है। आप देखोगे जो हमारी फाइल की डायरेक्टरी है, जो मेन है, इसके अंदर हमने favicon.ico की फाइल रखी हुई है। इसको खोलोगे तो यही है वो लोगो जो उन्होंने लगा रखा है। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज को डाल सकते हो, पर वो होनी चाहिए आईसीओ फॉर्मेट के अंदर। अब आईसीओ फॉर्मेट कैसे बनाओगे? पीएनजी फॉर्मेट या जेपैग कुछ भी बनाओ, उसको अपलोड कर दो गूगल के अंदर। गूगल पे सर्च मारो फेविकॉन मेकर, फ्री फेविकॉन मेकर, तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। वहाँ पे उस फाइल को अपलोड करके ये बनाओ। नाम जो भी रखोगे वो यहाँ पे वो नाम रख देना, उसी डायरेक्टरी के अंदर रखना जरूरी है। आगे क्या किया है इन्होंने? लिंक href इक्वल्स टू, ये कोई वेबसाइट का लिंक दिखा है, स्टाइल शीट। तो यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर काम किया है। जैसे हम यहाँ पे देखो क्या किया था, ये तो मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? लिंक रेल स्टाइल शीट href इक्वल्स टू एसेट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक css नाम का फोल्डर है, उसके अंदर slick.css नाम की फाइल पड़ी है। मैं उसके अंदर इसका css का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएगी, देखो एसेट नाम का फोल्डर है, css नाम का है, इसके अंदर स्लिक नाम की कुछ होगी। ये देखो, ये रही फाइल, यही है जिसके अंदर ये सब कुछ। अगर आप चेक करना चाहो तो आप जाके इसका कोड भी चेक कर सकते हो। ये देखो, इसके अंदर ये सब कोड बना हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास। दिस इज क्लास, दिस इज क्लास, सब कुछ क्लास लगा रखा है इन्होंने। इतना एडवांस में अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सही समझो कि इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब हम नीचे जाएंगे, कोड को समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने CSS और भी डाले हैं, और भी डाले हैं, और भी डाले हैं, छोड़ दो। यहाँ से बॉडी शुरू होती है, ठीक है, बॉडी शुरू होती है। उसके आगे ये जो इन्होंने चीज़ करी है ना, ये जो ये चीज़ करी है, ये चीज़ होती है इस काम के लिए, जो आप देख रहे हो, इन चीज़ों के लिए। इसको कहते हैं स्क्रोल्स पाए, ठीक है ना, स्क्रोल्स पाए इक्वल्स टू स्क्रोल। ये चीज़ होती है, इसी के लिए होती है। छोड़ दो इसको अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक नेविगेशन बार को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे इन्होंने कुछ आईडीज़ एंड ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया है। आईडी का नाम है ऑब्जेक्ट 1 2 3 4। छोड़ दो उसको फ़िलहाल के लिए। नीचे चलते हैं, एक क्लास बनाई है कॉलम के नाम की। यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी आपको समझ भी नहीं आया क्योंकि क्लासेस है। नीचे चले जाओ, एक कंटेनर का नाम की क्लास बना रखी है, अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सब कुछ छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अपने को इस टेम्पलेट को एडिट कैसे करना है, क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपन को यहाँ पे फ़ोटो चेंज करनी है। अगर फ़ोटो चेंज करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेड वाली जहाँ फाइल है, मेरे को उसको ढूंढना है। मैं जाऊँगा फाइल डायरेक्टरी के अंदर, इमेजेस खोलूँगा। अब इसके अंदर मैं देखूँगा, ये रहा लोगो वाली फाइल, यही फाइल थी। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल अपलोड कर दूंगा और इस फाइल को डिलीट मार दूंगा। बस इस फाइल को जैसे रिप्लेस करूंगा, अपने आप यहाँ पे लोगो चेंज हो जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है, ये दिस इज टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू मेड। अपन क्या करेंगे, कंट्रोल F मारेंगे, फाइंड मतलब यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू मेड, मारेंगे सर्च, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू मेड। तो यहाँ पे अपन को जो भी लिखना होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी होगी वो जाके यहाँ पे चेंज कर देंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। 500 लाइक का टारगेट है, फिर से कम रख रहा हूँ मैं इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ऑडियंस हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी कम होगी। जब मैं ऐप में आऊँगा तो ऑडियंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मारता हूँ सेव, इधर जाते हैं, मारते हैं रिफ्रेश। ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, शाबाश। अब अपने को क्या करना है, वी क्रिएट अ कंसेप्ट इनटू द मार्केट। अब देखो इसके नीचे ही है ना, तो आइडियली इसी के नीचे कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये देखो, ये लाइन थी, दिस वन इज H1। H1 के अंदर हमने ये लिखा है, उसके बाद हमने H3 के अंदर हमने इस चीज़ को लिखा है, वी क्रिएट कंसेप्ट लाइक मार्केट। तो यहाँ पर लिखेंगे, आइडियली मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग की क्लास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि होगा कैसे। मैं रिफ्रेश मारूंगा, ये देखो, ओए होए, यही करना चाह रहे थे हम। अब पीछे आपको इमेज दिख रही है, 1920 इंटू में 1080, बेसिकली फुल HD रेजोल्यूशन है। तो अगर आपको पीछे कुछ इमेज चाहिए तो आप कैसे करोगे, ये देखो, ये रही फाइल वो,
होम बैकग्राउंड के नाम से फाइल है, होम बैकग्राउंड। तो अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी मारेंगे और मैं कोड के अंदर भी जाके देखता हूँ ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, मार के देखते हैं। है ही नहीं। तो बेसिकली क्लास के अंदर कहीं ना कहीं डिफाइन करी गई होगी। छोड़ दो इसको, इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, होम माइनस बीजी है, तो मैं अपना कोई भी एक थंबनेल उठाता हूँ। मैं ये करता हूँ, ठीक है, मेरे को ये लगाना है, मान के चलो मैं इसको मारता हूँ कंट्रोल सी, मैं मार देता हूँ पेस्ट। ये फाइल आ गई है, इस फाइल को मैं ले जाता हूँ अंदर। ये रही फाइल, मैं जाता हूँ, नाम क्या था, होम माइनस bg.jpg, यस। अब ये वाली फाइल को मैं मार दूंगा मूव टू ट्रैश, इसको कर दूंगा मैं रीनेम pg। ठीक है, अब देखो कुछ सेव वेव करने की जरूरत नहीं है, मारो रिफ्रेश और इमेज चेंज, ये शाबाश। तो पीछे आप भी कोई भी फोटो लगा सकते हो अपने हिसाब से जैसा चाहो। अब इन्होंने इसको क्या किया है, मैं नीचे करूँगा तो स्क्रॉल नीचे हो जाएगा। तो अब आपको ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है और ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है और ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है। कैसे करोगे, इसको खोला, हमारा कॉपी, काट देते हैं इसको, फाइंड खोला, फाइंड में लिख दिया, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखना होगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ, जो भी लिखना होगा यहाँ पे, जो लिखना होगा वहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मुझे मान के चलो इसके नीचे भी कुछ लिखना है, कुछ तो चेंज करेंगे ना। तो अपन को इसके नीचे लिखना है, क्या लिखा हुआ, वी लव, ये रहा वी लव। तो अपन क्या करेंगे, ये H3 के अंदर डिफाइन हो रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ उसके नीचे। मैंने एंटर मारा, खोला, पी खोला, पी को बंद कर दिया, अंदर लिख दिया साहिल खन्ना इज बेस्ट। ठीक है, मैंने हमारा सेव, हमारा रिफ्रेश, साहिल खन्ना इज बेस्ट आ गया। चलो ठीक है, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ गेट इन टच। गेट इन टच की जगह अगर आपको कुछ और लिखना हो तो आप यहाँ जाके कुछ भी लिख सकते हो। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे अगर कोई आपको इमेज चेंज करनी हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे चेंज होगी, देख लो कैसे होगी। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखो आर फीचर्ड, इस पे स्ट्रॉन्ग लगा रखा है, मतलब ये चीज़ बोल्ड रहने वाली है। चेक करें, बोल्ड है। यहाँ पे लगा के रीड मोर, यहाँ पे लगा के रीड मोर, ये रहा रीड मोर। अब नीचे चलते हैं, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, कॉल एमडी शेमडी शेमडी, यही है अपना नेक्स्ट स्टेप जो मैं अगले हफ्ते शुरू करूँगा। उस चीज़ को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप करूँगा, या आप मुझे बताओ बूटस्ट्रैप करना चाहिए अभी हमको या फिर हमको जावास्क्रिप्ट करनी चाहिए। आइडियली मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप करते हैं। आप बताओ, ऊपर पोल डाल रहा हूँ मैं, इस जगह पे आपको पोल दिखाई देगा, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो अपन को ट्रेंडिंग डिज़ाइन की इमेज चेंज करनी है, मान के चलो। ट्रेंडिंग डिज़ाइन के अंदर क्या बता रहा है, एसेट के अंदर इमेज नाम का फोल्डर है, फीचर 1 के नाम से कोई फाइल है, ये फीचर 1 के नाम से कोई फाइल है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, पर इन्होंने देखो एक हेल्प के लिए एक चीज़ भी लिखी हुई है, 64x64। जो आपको यहाँ पे इमेज डालनी है उसका जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 64 पिक्सल इंटू में 64 पिक्सल। अगर अभी आपको फोटोशॉप नहीं आता तो मुझे बताओ यार, फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा थोड़ा, या फिर आपको बेसिक आना चाहिए 64x64 की फाइल में कैसे बना सकता हूँ। मैं इसके फोल्डर के अंदर आ गया। अब देखो वही है, एसेट, इमेज, इमेज के अंदर फीचर 1, ये जो है इमेज इसका नाम फीचर 1 है। देख लो आप, मैं आपको कोड में भी एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ। फीचर 1, फीचर 1 नाम क्या है, ट्रेंडिंग डिज़ाइन, ट्रेंडिंग डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी इमेज डालते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। चलो कुछ चेंज करके देखते हैं। आइडली अपने को 64x64 डालनी है, अगर इसके अलावा कुछ डालेंगे तो इमेज खराब हो सकती है। इसको मारता हूँ कॉपी और मैं इसी को मार देता हूँ पेस्ट। ठीक है, होम बैकग्राउंड को ऊपर ले जाता हूँ, की बोथ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसका नाम फीचर्ड 1 करना है, तो मैं नीचे रीनेम करूँगा, इसको मार दूंगा डिलीट, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, रीनेम करूँगा, मैं यहाँ पे मारूँगा पेस्ट फीचर्ड 1,
हो गया, फीचर्ड वन नाम की फ़ाइल हो गई है। अब मैं यहाँ जाके मारूँगा रिफ्रेश। ओए होए होए होए! देख रहे हो कैसा बन गया? ये हमने फ़ोटो जो थी इतनी बड़ी, ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन कर दी। आइडियली आपको 64x64 करनी चाहिए, पर मैंने आपको समझाने के लिए लगा दी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। नीचे चलते हैं, अब ये स्लाइडर लगा रखा है इन्होंने। अच्छी टेम्पलेट है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टेम्पलेट है, मुझे अच्छी लगी, कंप्लीट टेम्पलेट है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप कर सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक आप चीज़ तो कर लोगे। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बड़ी चीज़। अब मान के चलो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। अब मेरे को यही सेम चीज़ यहाँ पे चाहिए, मान के चलो यहाँ पे चाहिए। और मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर टेक्स्ट वैक्स चेंज करना है। टेक्स्ट वैक्स चेंज करना तो आ ही गया आपको। तो मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ये जो मेड इस डिज़ाइन स्टूडियो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोड में जाऊँगा और मैं उस चीज़ को ढूंढूंगा। या मैंने आपके चक्कर में जूम कर रखा है क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, और इस चक्कर में मेरे को ढूंढने में मुश्किल आ जाती है। मेड इज डिज़ाइन स्टूडियो यही है ना, ये लिखा हुआ है अबाउट सेक्शन। तो इन्होंने हेल्प के लिए अबाउट सेक्शन में लिखा होगा, तो यहीं से जाओ, इसको मारो कॉपी। अब मुझे कहाँ चाहिए ये, मुझे चाहिए मान के चलो इसके बाद चाहिए, और बेस्ट टीम एंड स्किल्स के बाद चाहिए। ठीक है, तो आइडियली इन्होंने टीम के नाम से कुछ बना भी रखा होगा, बिजनेस सेक्शन, टीम एंड स्किल्स। ठीक है, टीम एंड स्किल्स के बाद चाहिए मुझे, टीम एंड स्किल्स खत्म हो जा, टीम एंड स्किल्स, एंड ऑफ टीम एंड स्किल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे मारूंगा एंटर, पेज कंट्रोल एस, पीछे जाओ, मारो रिफ्रेश, ये देखो शाबाश, यहाँ पे भी आ गया और ये यहाँ पे भी आ गया। अब चाहो तो इसके अंदर आप टेक्स्ट कुछ और लिख लो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट करना भी सिखा रहा हूँ। मान के चलो क्या कॉपी मारे, अब हम मान के चलो मेरे को ये चीज़ मारनी है कॉपी यहाँ पे। तो ये चीज़ आप मार के देखो कि किस तरीके से हम कॉपी मार सकते हैं यहाँ पे। बस यही है मेन तो चीज़, यही है, इसी तरीके से हम एडिट करते हैं। जितना मैंने आपको समझाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उतना आपको आ चुका है समझ में। ये स्लाइडर भी देख ले, चलो थोड़ा एडवांस हो सकता है मेरे हिसाब से स्लाइडर। यहाँ पे इन्होंने देखो एक क्लास लगा रखी है, बटन लगा रखी है, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे इनकी जगह नाम चेंज करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे, यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे, यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे, यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे। आइडली बटन नाम का भी एक एलिमेंट होता है। तो ये देखो अब यहाँ से शुरू हुआ है बटन, और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया। तो बीच में जो चीज़ आएगी वो बटन के अंदर लिखी हुई आएगी। तो यहाँ भी चेंज करना हो, यहाँ चेंज कर लेना। अब इसके अंदर इन्होंने फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, ये वाले फ़िल्टर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रखा है मैं समझा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ऊपर वाली चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा है, अभी एडवांस लग रहा होगा, जब हम सब कुछ समझ जाएंगे तो थोड़ा आसान भी लगने लग जाएगा। तो आइडियली क्या किया गया है, यहाँ पे डाटा फिल्टर लगाया गया है, ये भी एक चीज़ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। स्टार का मतलब ऑल। यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन किया है, जहाँ पे मेटल लगा रखा हो हमने, जिस चीज़ के अंदर मेटल लगा रखा हो, जब मैं वेब पे क्लिक करूँ तो सिर्फ मेटल वाला फ़िल्टर हो जाए। तो मेटल वाला फ़िल्टर हो जाएगा, मैं चेक करके देखता हूँ मेटल वाला क्या है। मेटल का हमने क्या नाम रखा है, वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बिजनेस कार्ड ब्रांडिंग आ गया। तो अपन देखेंगे बिजनेस कार्ड ब्रांडिंग कहाँ पे है, बिजनेस कार्ड ब्रांडिंग आ गया। तो इसके अंदर आपको देखना है कि मेटल कहाँ पे डिफाइन किया गया, उसी सेम क्लास को कहीं ना कहीं। ये देखो ये आ गया मेटल, यही मेटल था यहाँ पे। तो देखो क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल क्लास डिफाइन करी है। डिव, इसके अंदर इन्होंने क्लास लगाई है ग्रिड आइटम एक, स्पेस दोगे तो अपने आप दूसरी आ जाएगी, स्पेस दोगे तो अपने आप दूसरी आ जाएगी। यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेस का मतलब अलग चीज़ है। तो मैं चाह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, साहिल लिख दूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी अगर साहिल लिख दूँ, मान के चलो मैं मार देता हूँ एक और लाइन, मैं इसको मारता हूँ कॉपी, मारता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साहिल, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ साहिल, मान के चलो एग्जांपल के लिए। कंट्रोल एस मारता हूँ मैं पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक साहिल नाम की एक और आइटम आ जाएगी, आ गई साहिल।
अब मैं साहिल पे क्लिक करूँगा तो ये खाली वही को दिखाएगा, बर प्रोजेक्ट वाले को। मैंने यहाँ पे साहिल लिखा है। अगर मैं कुछ और भी लगा दूँ साथ में, मान के चलो मैं लगा दूँ मेटल भी, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा METAL और मार दूंगा फिर सेव। पीछे जाऊंगा, मारूंगा रिफ्रेश। अब देखो मैं वेब डिज़ाइन में जाऊंगा तो भी ये फाइल आ रही है, मैं ऑल में जाऊंगा तो भी ये फाइल आ रही है, मैं साहिल में जाऊंगा तो भी ये फाइल आ रही है ना जादू। अब मुझे कौन सा पहले चाहिए, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये है तो इसमें भी सबसे पहले ये रह रहा है, इसमें भी सबसे पहले ये रह रहा है, इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें कोई और आ गया, इसमें कोई और आ गया। तो अगर आपको कोई चीज़ पहले चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो डिव दिख रहे हो आप, ये जो एलिमेंट की डिव देख रहे हो, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। गलतियां करो, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। प्रैक्टिस करना जरूरी चीज़ है यार। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, यही जो मैंने आपको क्लास वाला पंगा बताया, यही सेम मैं आपको नेविगेशन के अंदर दिखाता हूँ। नेविगेशन के अंदर भी ये जो अभी हमने किया है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, सेम चीज़ है। देखो उन्होंने क्या किया, अभी तो हमने क्लास डिफाइन कर दी। क्लास मैंने आपको बताया था मल्टीपल जगह पे यूज़ होती है, पर आईडी तो मैं मल्टीपल जगह पे नहीं लगा सकता ना। जैसे कि मान के चलो मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट इज दिस, अबाउट तो एक ही बार आएगा पेज के अंदर, ये तो नहीं है मैं एक अबाउट यहां बना दूं और मैं एक अबाउट यहां बना दूं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इसलिए आईडी यूज होती है। आईडी एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। मतलब जो हम जैसे इंग्लिश के अंदर द लगाते हैं ना, द, वो स्पेसिफिक बंदा, उसी तरीके से आईडी लगती है। और अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, पानी, ये वो पानी का रंग क्या होता है, आसमान का रंग क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, तो दिस इज क्लास। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करना है कि इसका नाम क्या होता है, इसका कि क्या होता है, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी है या फिर नहीं है, सबको पता है मैं किस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर बहुत सारे नरेंद्र मोदी है, पर मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। अभी नाम बोलते ही सबको समझ में आ गया। तो इस टाइम पे हम आईडी का यूज करेंगे। तो मैं समझा देता हूँ कैसा है। ऊपर जाएंगे हम नेविगेशन की साइड पे, ये रहा नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर इन्होंने एक आईडी पे लिंक किया है। एचरेफ मैंने आपको बताया था, एचरेफ कब लगता है, जब मुझे लिंक देना हो। तो मैंने एक लिंक दिया, जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ये होम नाम की आईडी पे चला जाए। अब ये होम नाम की आईडी कहाँ पे डिफाइन करी होगी, जाके देखते हैं होम नाम की आईडी कहाँ पे है। ये देखो, ये सेक्शन बनाया उन्होंने, उसके अंदर होम नाम की आईडी क्रिएट कर दी। तो ये जो होम था, सबसे ऊपर वाली चीज है, इसके अंदर ये पूरा इज होम। अब मान लो टेस्टिमोनियल पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं टेस्टिमोनियल पे पहुंच जाता हूँ। हमने ये बनाया था, अब इसका नाम मैं रखता हूँ मेरी कहानी, मेरा मन जो भी मैं करना चाहूँ। तो इस सेक्शन का नाम है मेरी कहानी। तो हम जाते हैं इस मेरी कहानी वाले सेक्शन के ऊपर। हमने, आप दोनों ने मिल के बनाया था, ये कहाँ होगा ये। अब मैं इसको सर्च मार देता हूँ। पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला है। दूसरे वाला हमने दूसरा बनाया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी आईडी को चेंज कर दूंगा। आईडी का नाम रख दूंगा मेरी कहानी। आईडी पूरे कोड के अंदर एक बार डिफाइन हो सकती है, तो इसलिए आपको नाम भी दोबारा यूज नहीं करना है वाला कहीं पे भी, वरना कोड खराब हो जाएगा। मैंने आईडी को सेव मार दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा नेविगेशन के अंदर। ये आ गया नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर मान के चलो इसके बाद आ रहा है, वो मेरे को नहीं पता कहाँ पे आ रहा है। मैंने इस पूरी लाइन को मारना है कॉपी, और यहाँ पे जाके मार देना है पेस्ट। यहाँ पे हमने लिखना है मेरी कहानी। ये केस सेंसिटिव है, इस चीज़ को याद रखना। अगर मैंने कुछ कैपिटल छोटा वोटा लिख दिया तो कांड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी। ठीक है, अब मैं मारूंगा सेव। अब मैं जाऊँगा कोड की तरफ, अब मारूंगा रिफ्रेश। ऊपर जाके देखो ये आ रहा है कहानी। मैं कहानी पे क्लिक करूंगा, ये बेटा आ गया मेरी कहानी पे। अब आ गया समझ में ये कैसे नेविगेशन बनता है। बस अब जाओ अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी कोड डाउनलोड करो इस साइट से, जो भी आपको पसंद आए, जो भी मन करे, और जाके उसको एडिट करके देखो कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है आपको इसी साइट के ऊपर काम करना है, आप किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे को पहला लिंक ये दिखाई दिया तो मैंने ये किया। ये चीज़ देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रही है, जाके चेक करके देखना इसको कैसे बना रखा है उन्होंने, कैसे मैं ये चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। सर्च लाइट,
अच्छा लग रहा है? अब आप लोगों की वेबसाइट अभी से बना सकते हो, अभी से। ये तीसरी चौथी क्लास है। यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाओ, कोई भी इमेज चेंज करो, कहीं पे कोई भी कलर लिखो, यहाँ पे कोई भी नाम आपको लिखने के लिए कहेगा वो नाम लिखो। अब ये चीज़ को भी खुद चेक करके देखना ये ड्रॉप डाउन कैसे आता है। कोई भी ड्रॉप डाउन वाली वेबसाइट लेना, उसके अंदर जाके देखना है ड्रॉप डाउन उसने कैसे लगाया है, क्या मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इस पूरी वीडियो के अंदर और सब कुछ समझ में आया होगा और आपको लगने लग गया होगा हाँ भाई अब मुझे कुछ कुछ कोड आने लग गया। मैंने कहा था आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार मुझे कुछ कुछ आने लग गया है, कुछ कुछ आने लग जाएगा। ये नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे, अभी कुछ कुछ की बात कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट अगर आप देखो इसके जो कोर्सेज होते हैं वो 6-6 8-8 महीने की होते हैं, जहाँ पे रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, रोज की रोज पढ़ाते हैं आपको 4-4 5-5 घंटे। मैं तो आपको 20-25 मिनट की वीडियो देता हूँ, उसके अंदर आप देख लेते हो, उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख पाओगे, जितना मैं भी आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको बहुत आसानी से तेज़ी से समझ में आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। कुछ टाइम के बाद देखोगे कहोगे यार ये H1 H2 H3 P क्या होता है, डिव क्या होता है। सेक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सेक्शन भी एक तरह से डिव टाइप की चीज़ होती है। वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि सेक्शन क्या होता है। आईडी के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, ये सब कुछ आपको पता लग गया यार। अब इस कोड के अंदर जाके देखना आपको क्या चीज़ नहीं आती, नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताना कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। जैसी एक चीज़ मेरे को अभी दिखाई दी, मैंने सेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और क्या है, और बटन है, जैसे कि बटन के बारे में अगर आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस टाइप की जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, जो जो आपको लगता है प्रैक्टिस करते वक्त यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उस चीज़ को नीचे कमेंट के अंदर पोस्ट करो और मुझे बताओ कि भाई साहिल भाई बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अब मुझे 500 लाइक चाहिए, 500 लाइक के बाद हम अगली वीडियो डालेंगे। पिछले हफ्ते आपने पूरा कर दिया था इसलिए इस हफ्ते वीडियो आ गई है। अगले हफ्ते अगर आप पूरा कर दोगे तो फिर एक और वीडियो आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब एक और बात मुझे बताना कि हमको बूटस्ट्रैप की तरफ जाना चाहिए या फिर जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जावास्क्रिप्ट क्या करता है। जावास्क्रिप्ट ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये कुछ भी एनिमेशन चाहिए वेबसाइट के अंदर तो वो जावास्क्रिप्ट लेके आता है। कुछ चीज़ें आप देखते हो कि वेबसाइट के अंदर उछल उछल के आती है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये पैरालेक्स है। आजकल CSS में भी होने लग गया है पर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। तो आपने वेबसाइट के अंदर जो एनिमेशन देखते हो ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है। आइडियली मैं चाहता हूँ आपको बूटस्ट्रैप कराऊँ, तो आप मुझे बताओ बूटस्ट्रैप करे या फिर जावास्क्रिप्ट करे। ऊपर पोल डाल रहा हूँ, बता दो मुझे कि जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप। बाय, गुड नाइट, शब बगैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।